नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीजीएल 2025 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सीजीएल 2025 की स्टेट वाइज जो वैकेंसी है इसका अपडेटेड जो चार्ट है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। इससे आपको ये पता चलेगा कि किस स्टेट में कितनी क्या वैकेंसी है, उसके अलावा आपके जो स्टेट है उसमें कितनी वैकेंसी आपको होम पोस्टिंग मिल सकती है नहीं मिल सकती है। उसके अलावा अभी आपकी वैकेंसी बढ़ेगी। अब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, अभी रिसेंटली आरटीआई रिप्लाई आया है उसमें ये चीज़ें क्लियर हुई है, तो वो आरटीआई जो रिप्लाई है वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पीएससी डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें अगर वैकेंसी आती है तो आप यकीन मानिए कि आपकी जो वैकेंसी है ये 2024 के इक्वल हो जाएगी किसी भी कंडीशन में। क्योंकि पीएससी में अगर वैकेंसी आएगी तो 2-2.5 हज़ार या 3 हज़ार से कम वैकेंसी नहीं आएगी। तो पोस्टल डिपार्टमेंट में मैंने आरटीआई लगाई थी और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट है इसकी वैकेंसी आपकी जो है रिपोर्ट हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आरटीआई है मैंने लगाई थी प्रवीण कुमार वाजपेयी, ये 26/6/2025 का आरटीआई रिप्लाई है। यहाँ पे इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट की जो वैकेंसी है वो ओवरऑल जो वैकेंसी है वो 40 वैकेंसी है। उसके अलावा यूआर की 17 वैकेंसी है, एससी की 6 वैकेंसी है, एसटी की 3 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 4 वैकेंसी और ओबीसी की जो वैकेंसी है वो 10 वैकेंसी। इसका मतलब है कि इस बार भी आपको पोस्टल डिपार्टमेंट में चाहे वो इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट जिसकी वैकेंसी ऑलरेडी आपकी रिपोर्ट हो चुकी है, उसके अलावा पीएससी की भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे हमने इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट की वैकेंसी पूछी थी तो उसका रिप्लाई आ चुका है। उसके अलावा पीएससी की जो वैकेंसी है वो भी पूछी थी। तो यहाँ पे पीएससी की वैकेंसी के रिगार्डिंग ये आरटीआई रिप्लाई आया है, ये 27/6/2025 को है। यहाँ पे इन्होंने जो रिप्लाई दिया है वो ये दिया है कि अंडरसाइंड इज कंसर्न विद पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट वैकेंसी द वैकेंसी पोजीशन ऑफ पीएससी फॉर द ईयर 2025 हैज नॉट बीन रिपोर्टेड टू एसएससी एट, यानी कि अभी तक जो वैकेंसी है वो एसएससी को रिपोर्ट नहीं की गई है। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि अभी जो पोस्टल डिपार्टमेंट है उसमें कैडर रिस्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस चल रहा और कैडर रिस्ट्रक्चर एक अच्छा प्रोसेस होता है। यहाँ पे हाईली चांसेस होते हैं कि वैकेंसी आपकी बढ़ जाए। तो यहाँ पे जितने भी सर्किल हैं उनको फाइनल जो रिपोर्ट है वो 27/6/2025 को यहाँ पे सबमिट करनी है। इसके बाद कहीं ना कहीं अगर हम आरटीआई रिप्लाई लगाएंगे तो वहाँ पे हमें वैकेंसी जो है उनका रिप्लाई मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि पीएससी डिपार्टमेंट में वैकेंसी नहीं आएगी, पीएससी डिपार्टमेंट जो है उसमें वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। बाकी जो इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट है इसकी वैकेंसी ऑलरेडी आपकी रिपोर्ट हो चुकी है। तो अगर पीएससी की वैकेंसी आती है तो आप यकीन मानिए कि जो वैकेंसी है वो 2024 के इक्वल ही आपको देखने को मिलेगी, यानी कि वैकेंसी आपकी 17 से 18 हज़ार जा सकती है। तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन में लग जाओ। बाकी जब से 2022 से आपका पैटर्न चेंज हुआ है, अब जीके जीएस की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा, और जीके जीएस का सिलेबस इतना वास्ट है कि अगर आप पढ़ना चाहोगे तो इतने लिमिटेड टाइम में आप नहीं कवर कर सकते। लेकिन आपको ये भी चीज़ पता होनी चाहिए कि कंपटीशन में इंपॉर्टेंट चीज़ें बहुत कम होती, मतलब इंपॉर्टेंट जो सिलेबस है वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या पढ़ना है उससे पहले ये पता होना चाहिए क्या नहीं पढ़ना है। तो आपको स्मार्ट तरीके से चीज़ों को पढ़ना है और बार बार रिवाइज करना है। तो इस समस्या का समाधान किया है अरिहंत पब्लिकेशन ने। अरिहंत पब्लिकेशन ने जीके जीएस के जितने भी सब्जेक्ट हैं इन पे जीके जीएस के जो कैप्सूल हैं वो लॉन्च कर दिए। एक्चुअल में ये हैंड रिटन नोट्स है। सबसे बड़ी खास बात क्या है नोट्स की, यहाँ पे जो आपका जीके जीएस का बास जो सिलेबस है इसको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में मैप और इमेज के थ्रू क्लियर किया गया। इससे क्या है, जब आप पढ़ोगे तो आपका इंटरेस्ट भी जगेगा और चीज़ें आपको ईजिली याद भी हो जाएंगी। जैसे अगर मैं इसका इंटीरियर जो पार्ट है वो दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का। जब आप पढ़ोगे तो खुद लगेगा कि अपने नोट से पढ़ रहे हैं। इससे क्या है कि मैक्सिमम चीज़ें आप रिवाइज भी कर पाओगे और चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म में याद भी रहेंगी। जैसे आप देख सकते हैं भारत में सबसे बड़ा ऊंचा लंबा क्या है, इस तरीके से आपको डायग्राम के थ्रू बता दिया गया। तो काफ़ी अच्छी बुक्स हैं, इन पर काफ़ी अच्छी तरीके से मेहनत की गई है। अगर इसमें आप मेरा कूपन कोड PRAVEEN 501 यूज़ करेंगे तो आपको ये जो 6 बुक्स हैं इनका कम्बो केवल और केवल 501 रुपये का मिलेगा। इसमें कोई भी अलग से आपको चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यकीन मानिए ये जो बुक्स हैं आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं और जीके जीएस में निश्चित रूप से आपका जो स्कोर है वो बूस्ट होगा। तो आज ही परचेज करें। परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं।
अब बात कर लेते हैं स्टेट वाइज वैकेंसी के बारे में। तो आपको पता होगा कि अभी एसएससी ने अपनी जो ओवरऑल वैकेंसी उसका चार्ट पब्लिश नहीं किया है। जो वैकेंसी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये हमें आरटीआई के थ्रू पता चली। तो आप देख सकते हैं जो इस बार इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की वैकेंसी है वो आपकी 389 वैकेंसी। उसमें भी अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें तो आप देख सकते हैं यूआर की 176 वैकेंसी है, उसके अलावा एससी की 52 वैकेंसी है, एसटी की 39 वैकेंसी है, ओबीसी की 95 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की आपकी 27 वैकेंसी है। इसमें भी अगर हम स्टेट वाइज बात करें तो आप देख सकते हैं कहाँ पे कितनी वैकेंसी। अगर हम मैक्सिमम वैकेंसी की बात करें कि किस स्टेट में अच्छी वैकेंसी, तो आप देख सकते हैं भोपाल में जो कि नॉर्थ इंडिया में आता है यहाँ पे 57 वैकेंसी है, अच्छी वैकेंसी। उसके अलावा चंडीगढ़ में 22 वैकेंसी है, चेन्नई में आपकी 34 वैकेंसी, उसके अलावा दिल्ली में 33 वैकेंसी है, उसके अलावा हैदराबाद में 30 वैकेंसी है, उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे कोलकाता में मैक्सिमम 56 वैकेंसी और इसके बाद आपकी महाराष्ट्र में आपकी 45 वैकेंसी। तो ये आप देख सकते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की वैकेंसी। उसके अलावा आप देख सकते हैं जो इस बार सबसे बड़ी वैकेंसी है जिसकी वजह से आपको वैकेंसी इतनी ज़्यादा देखने को मिल रही है वो है ऑफिस सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट। तो ओएस की इस बार मैक्सिमम वैकेंसी है, आप देख सकते हैं। अगर केवल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात करें तो 8300 प्लस वैकेंसी केवल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है इस बार। तो ओएस की अगर हम बात करें तो 6753 ओवरऑल वैकेंसी इस बार है। उसके अलावा अगर कैटेगरी वाइज बात करें तो यूआर की 2766 वैकेंसी है, उसके अलावा एससी की 1012 वैकेंसी है, एसटी की 496 वैकेंसी है, ओबीसी की 1822 वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस की आपकी 657 वैकेंसी। इसमें भी अगर हम स्टेट वाइज बात करें तो स्टेट वाइज आप वैकेंसी देख सकते हैं, जैसे कि अहमदाबाद में 691 वैकेंसी है, बेंगलोर में 651 वैकेंसी है, भोपाल में 332 वैकेंसी है। यानी कि इस बार आप एक अच्छी पोस्ट 4200 गेट पे की जो पोस्ट है उस पर सेलेक्ट हो सकते हैं और कुछ टाइम पीरियड के बाद आप 4600 पे यानी कि इंस्पेक्टर की पोस्ट पे आ जाएंगे। तो इस बार इंस्पेक्टर बनने का एक अच्छा मौका है आपके पास। उसके अलावा जहाँ पे अच्छी वैकेंसी वो आप देख सकते हैं, जैसे कि चंडीगढ़ है, यहाँ पे भी 628 वैकेंसी है। उसके अलावा चेन्नई में 477 वैकेंसी है, दिल्ली में मैक्सिमम वैकेंसी 866 वैकेंसी है यहाँ पे। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे महाराष्ट्र में 1570 वैकेंसी है, ठीक है। बाकी किस स्टेट में कितनी वैकेंसी वो आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ही टीए की यानी कि टैक्स असिस्टेंट की, तो ओवरऑल 1249 वैकेंसी, जिसमें कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी वो आप देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे मैक्सिमम वैकेंसी की बात करें तो आप देख सकते हैं अहमदाबाद में भी अच्छी वैकेंसी है, 160 वैकेंसी। उसके अलावा चंडीगढ़ में भी 166 वैकेंसी है। अगर मैक्सिमम वैकेंसी की बात करें तो दिल्ली में इस बार अच्छी वैकेंसी है, ऑफिस सुपरिंटेंडेंट की भी, इंस्पेक्टर की भी और आपके टीए की भी 253 वैकेंसी है, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हैं मुंबई में 143 वैकेंसी है, ठीक है। उसके अलावा आपकी पुणे में 67 वैकेंसी, ओवरऑल 1249 वैकेंसी है। नेक्स्ट बात करें जीएसटी डिपार्टमेंट की, तो आप देख सकते हैं जीएसटी इंस्पेक्टर की वैकेंसी की बात करें तो इस बार जो जीएसटी इंस्पेक्टर की वैकेंसी है वो 1306 वैकेंसी है, जिसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप देख सकते हैं। अगर स्टेट वाइज बात करें तो बेंगलुरु में आप देख सकते हैं 124 वैकेंसी। उसके अलावा अगर अच्छी वैकेंसी की बात की जाए तो आप देख सकते हैं जैसे कि चेन्नई में आपकी जो है वो 87 वैकेंसी है, ठीक है। उसके अलावा गुवाहाटी में आपकी 105 वैकेंसी है, हैदराबाद में 138 वैकेंसी है। मैक्सिमम वैकेंसी की बात करें तो मुंबई में 349 वैकेंसी। उसके अलावा आपकी तिरुवनंतपुरम में जो है, उसके अलावा बड़ोदरा में जो है वो 130 वैकेंसी। बाकी किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिवेंटिव ऑफिसर, ये जो प्रिवेंटिव ऑफिसर की पोस्ट है कोस्टल एरिया में ही होती है, तो इसकी ओवरऑल जो वैकेंसी वो 353 है। उसके अलावा अगर कैटेगरी वाइज बात करें तो यूआर की जो 138 वैकेंसी है, उसके अलावा एससी की 75 वैकेंसी है, एसटी की 20 वैकेंसी है, ओबीसी की 91 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की 29 वैकेंसी है। उसके अलावा चेन्नई में बात करें तो 83 वैकेंसी है, गोवा में बात करें तो 5 वैकेंसी है, कोलकाता में 10 वैकेंसी है, मुंबई में मैक्सिमम 239 वैकेंसी है, तिरुवनंतपुरम में 13 वैकेंसी है और विशाखापट्टनम में 3 वैकेंसी है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट अगर बात करें तो आप एग्जामिनर की वैकेंसी देख सकते हैं। एग्जामिनर की इस बार 137 ओवरऑल वैकेंसी है, जिसमें कैटेगरी वाइज अगर बात करें तो यूआर की 68 वैकेंसी है, एससी की 18 वैकेंसी है, एसटी की 24 वैकेंसी है, ओबीसी की 13 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 14 वैकेंसी। बाकी स्टेट वाइज भी आप देख सकते हैं। मैक्सिमम अगर वैकेंसी की बात करें तो मुंबई में मैक्सिमम 70 वैकेंसी है इस बार एग्जामिनर की, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की ईए की, तो आप देख सकते हैं 183 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं यूआर की 89 वैकेंसी है, एससी की 24 वैकेंसी है, एसटी की 12 वैकेंसी है,
ओबीसी की 40 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की 18 वैकेंसी है। उसके अलावा चेन्नई, अगर स्टेट वाइज बात करें तो चेन्नई में 10 वैकेंसी है, चेन्नई कस्टम में आपकी 18 वैकेंसी है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कोलकाता में आपकी 24 वैकेंसी है। उसके अलावा मुंबई में आप देख सकते हैं 42 वैकेंसी है। तो कहाँ पे कितनी वैकेंसी है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर जीएसटी डिपार्टमेंट में हम टीए की बात करें, यानी कि टीए एंड सीबीआईसी में, तो टीए एंड सीबीआईसी में आपकी 771 वैकेंसी इस बार। कैटेगरी वाइज अगर बात करें तो यूआर की 256 वैकेंसी है, एससी की 136 वैकेंसी है, एसटी की आपकी 82 वैकेंसी है, ओबीसी की 203 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 94 वैकेंसी है। स्टेट वाइज अगर बात करें तो आप देख सकते हैं बेंगलुरु में 37 वैकेंसी है, भोपाल में 45 वैकेंसी है, भुवनेश्वर में 7 वैकेंसी है, चंडीगढ़ में 44 वैकेंसी है, चेन्नई में 28 वैकेंसी है, चेन्नई कस्टम में आपकी 51 वैकेंसी है। उसके अलावा आप देख सकते हैं हैदराबाद में 93 वैकेंसी है, ऐसे ही जयपुर में 28 वैकेंसी है, कोलकाता में जो है वो सीजीएसटी में आपकी 49 है और कस्टम में 17 वैकेंसी है। ऐसे आप देख सकते हैं मुंबई में कस्टम में 65 वैकेंसी है, ठीक है। उसके अलावा तिरुवनंतपुरम सीजीएसटी में आपकी 42 वैकेंसी है। मैक्सिमम जो वैकेंसी है वो आप देख सकते हैं बड़ोदरा में है, 148 वैकेंसी है, ठीक है। तो ये जो वैकेंसी मैंने आपको दिखाई ये आरटीआई के थ्रू में पता चली। बाकी एसएससी ओवरऑल जो वैकेंसी है उसका चार्ट आपका जो रिजल्ट है उससे पहले अपलोड करता है, प्री के रिजल्ट से पहले वैकेंसी आएंगी और देन फिर उसके बाद जो आपका फाइनल जो रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला होगा उससे पहले ओवरऑल वैकेंसी, फाइनल वैकेंसी आएंगी। तो वो आपको तब पता चलेगा डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी जब एसएससी रिलीज़ करेगी। बाकी जो हमारे पास वैकेंसी थी स्टेट वाइज वो मैंने आपको दिखा दी। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।